आज हम हैरी पॉटर सीरीज की पहली मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। इस वीडियो के अंत में हम मूवी से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो प्रीवेट विंचिंग की सड़कों पर आधी रात को घूम रहा होता है। इसका नाम एल्बस डम्बलडोर होता है, जो अपने डिलुमिनेटर से स्ट्रीट लाइट्स को बुझा देता है। फिर हम एक बिल्ली को देखते हैं जो असल में प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल होती है। दोनों किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा था। फिर वहाँ पर एक विशालकाय आदमी रूबियस हैग्रिड उड़ने वाले स्कूटर से एक बच्चे को लेकर आता है। इस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है और डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी के बारे में ही बात कर रहे थे। जिसके बाद डम्बलडोर हैरी को उसके मौसा वर्नन डर्सली और मौसी पिटूनिया के दरवाजे में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर कहानी 10 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हैरी सीढ़ियों के नीचे बने कमरे में रहता है। वर्नन के बेटे का नाम डडली होता है, जो हमेशा हैरी को परेशान करता रहता है और हैरी के मौसा मौसी भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। एक दिन जब डडली का 11वां जन्मदिन होता है तो सभी लोग रेप्टाइल जू जाते हैं, जहाँ पर वे पाइथन के केज के पास जाते हैं। मगर पाइथन कुछ भी हरकत नहीं करता है, तो डडली बोर होकर वहाँ से चला जाता है। मगर हैरी को पता होता है कि कैद में रहना कैसा लगता है, तो वह उस अजगर से बात करने लगता है और वह अजगर भी उसकी बातों का जवाब देता है, जिससे हैरी हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ पर डडली आता है और हैरी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तो हैरी को बहुत गुस्सा आता है, जिससे केज का ग्लास गायब हो जाता है और डडली अजगर के बाड़े में गिर जाता है और वह अजगर उस केज से बाहर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद हैरी के नाम का एक लेटर आता है, तो डडली उस लेटर को छीनकर वर्नन को दे देता है। जहां वर्नन देखता है कि यह लेटर हॉगवार्ट्स से आया है, तो वह उस लेटर को फाड़ देता है। मगर उसके घर के सामने उल्लुओं का जमावड़ा लगने लगता है और वर्नन के घर में आए हुए अंडों के अंदर भी लेटर्स भरे होते हैं। मगर एक दिन हजारों उल्लू वर्नन के घर के पास आ जाते हैं और अचानक हजारों खत वर्नन के घर में आने लगते हैं। पर वर्नन अपने परिवार को लेकर एक छोटे से लाइट हाउस में चला जाता है। आज रात 12 बजे हैरी 11 साल का होने वाला था, पर किसी को भी परवाह नहीं होती है और 12 बजते ही घर का दरवाज़ा टूटता है और वही विशालकाय आदमी रूबियस हैग्रिड अंदर आता है। वह हैरी को बर्थडे विश करने के बाद उसे बताता है कि मेरा नाम रूबियस हैग्रिड है और मैं हॉगवर्ट्स जादूगरी स्कूल का गेट कीपर हूँ और तुम्हारे माता पिता एक धमाके में मारे गए थे। पर डडलीज ने हैरी को झूठ बोला था कि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर हैग्रिड उसे बताता है कि तुम एक जादूगर हो और तुम्हें हॉगवर्ट्स जाकर वहाँ पर जादू सीखना पड़ेगा। फिर वह उसे वह लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे हॉगवर्ट्स जादूगरी स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसे आगे की पढ़ाई वहीं पर करनी होगी। डडलीज हैग्रिड को मना करते हैं कि हैरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, हम उसे उस स्कूल में नहीं जाने देंगे ताकि वह जादू सीखकर अपनी माँ लिली की तरह ही फ्रीक ना बन जाए। मगर हैग्रिड उन्हें डराकर हैरी को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लेकर विकी कॉल्डन जाता है, जो एक पब होता है, जहाँ हैरी को पता चलता है कि वह विजार्डिंग वर्ल्ड में कितना फेमस है। और इसका कारण पूछने पर हैग्रिड उसे बताता है कि सारे जादूगर अच्छे नहीं होते हैं और उन्हीं में से एक डार्क लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था, जिसका हम लोग नाम भी नहीं ले सकते। उसी ने तुम्हारे माता पिता को मारा था और उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की, मगर वह खुद ही मारा गया और तभी से तुम्हारे सिर पर यह निशान बना हुआ है। फिर हैरी और हैग्रिड वहाँ पर प्रोफेसर क्विरिल से मिलते हैं, जो हॉगवर्ट्स में हैरी को पढ़ाने वाला था। जिसके बाद हैग्रिड हैरी को एक गुप्त रास्ते से छूमंतर गली ले जाता है ताकि वह जादूगरी का सामान खरीद सके। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रीनगॉट्स बैंक ले जाता है, जहाँ जादूगर अपने पैसे और खास सामान रखा करते थे। जहाँ हैरी को पता चलता है कि उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ गए हैं। जिसके बाद वह एक दूसरे वॉल्ट में जाते हैं, जहाँ से हैग्रिड एक पोटली उठाता है और हैरी से कहता है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। और हैरी द्वारा कारण पूछने पर भी हैग्रिड उसे नहीं बताता है कि इस पोटली में क्या है। जिसके बाद हैरी जादुई छड़ी लेने के लिए ओलिवेंडर्स की दुकान में जाता है, जहाँ 2-3 जादुई छड़ी चेक करने के बाद ओलिवेंडर उसे एक छड़ी देता है और उससे कहता है कि आपके छड़ी में जिस फिनिक्स का पंख लगा हुआ है, उसी पक्षी का एक और पंख उस छड़ी में लगा हुआ था जिसने आपको यह निशान दिया है।
फिर हैग्रिड हैरी को हेडविग नाम का एक सफ़ेद उल्लू गिफ्ट करता है। फिर वे दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं ताकि वे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ सकें, मगर हैग्रिड को वह पोटली डंबलडोर को देने जाना था, इसलिए वह हैरी को एक टिकट देकर वहां से गायब हो जाता है। पर जब हैरी उस टिकट को देखता है तो उसे वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 लिखा हुआ दिखता है, और बहुत ढूंढने पर भी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 नहीं मिलता है। तभी वह देखता है कि एक औरत अपने बच्चे से प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 और मगलुओं की बात कर रही होती है। मगलू उन्हें कहा जाता था जो जादू नहीं कर पाते थे। तो हैरी उससे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, तो वह कहती है कि मेरा बेटा रॉन भी पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहा है। देखो, तुम्हें प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए सीधे 9 और 10 वाले खंभे के बीच में घुसना पड़ेगा। तो हैरी बिल्कुल वैसा ही करता है और वह प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंच जाता है। फिर सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं और हैरी भी एक खाली अपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है, जहां पर रॉन वीजली उसके पास आकर बैठता है और बहुत जल्द उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। रॉन के पास स्क्रैबर्स नाम का एक मोटा चूहा होता है और रॉन के जुड़वा भाइयों में से एक फ्रेड ने उसको उसका रंग बदलने वाला मंत्र बताया होता है। और जब रॉन वह जादू करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम हरमाइनी ग्रेंजर होता है, जो नेविल नाम के लड़के का मेंढक ढूंढने आई थी। और जब रॉन जादू करता है तो चूहे पर कोई असर नहीं होता है, मगर हरमाइनी अपने जादू से हैरी का टूटा हुआ चश्मा ठीक कर देती है। रात होने तक सभी बच्चे हॉग्समीड स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां से हैग्रिड फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को बोट्स में बिठाकर हॉगवर्ट्स ले जाता है। सीढ़ियों पर प्रोफेसर मैकगोनागल सभी बच्चों को बताती है कि आपकी पढ़ाई शुरू होने से पहले आपको 4 हाउसेस ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन, हफलपफ और रेवेनक्लो में से किसी एक हाउस के लिए चुना जाएगा। पढ़ाई खत्म होने तक आपका हाउस ही आपका परिवार रहेगा। अच्छा बर्ताव आपको प्लस पॉइंट्स दिलाएगा और बुरा बर्ताव आपके पॉइंट्स को घटाएगा। साल के अंत में जिस भी हाउस के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें हाउस कप दिया जाएगा। उन बच्चों के ग्रुप में ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का जिसका नाम ड्रैको मैल्फॉय होता है, वह अपने चमचों क्रैब और गोयल के साथ वहाँ आता है। वह हैरी को अपना दोस्त बनने को कहता है, मगर हैरी उसे मना कर देता है क्योंकि ड्रैको ने रॉन की गरीबी का मजाक उड़ाया था। फिर सभी बच्चे ग्रेट हॉल में पहुंचते हैं, जहां बोलने वाली टोपी ड्रैको को स्लिथरिन हाउस के लिए चुनती है। तो रॉन हैरी को बताता है कि सभी शैतान जादूगर स्लिथरिन में ही होते हैं, जिसके बाद रॉन, नेविल और हरमाइनी ग्रिफिंडोर के लिए चुने जाते हैं। और जब हैरी की बारी आती है तो बोलने वाली टोपी उसे स्लिथरिन में भेजना चाहता है, मगर हैरी के कहने पर वह उसे ग्रिफिंडोर में भेज देता है। फिर हेडमास्टर डंबलडोर सभी बच्चों को डार्क फॉरेस्ट और तीसरी मंजिल के दाईं ओर के गलियारे में जाने से मना करते हैं। फिर सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो हैरी की नज़र एक प्रोफेसर पर पड़ती है, जो प्रोफेसर क्विरिल के बगल में बैठा होता है, जिसकी ओर देखने पर हैरी के निशान में दर्द होने लगता है। इसका नाम प्रोफेसर सेवरस स्नेप होता है, जो जादुई कार्डों के टीचर होते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने हाउस के कॉमन रूम में जा रहे होते हैं, जहां उनका हेड बॉय बताता है कि आप सीढ़ियों को ध्यान से देख लें क्योंकि यहां पर सीढ़ियां बदलती रहती हैं। हॉगवर्ट्स स्कूल की पेंटिंग्स हिलती डुलती और बातें करती थी। फिर हैरी और उसके दोस्त ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम के गेट के पास पहुंचते हैं। फिर उनका हेड बॉय पासवर्ड बोलता है और सभी बच्चे अपने अपने डॉर्मिटरीज में चले जाते हैं। अगले दिन रॉन हैरी के साथ प्रोफेसर मैकगोनागल की क्लास में जाता है, जो उन्हें डांट कर कहती है कि तुम दोनों अपनी क्लास में समय पर आया करो। अगली क्लास प्रोफेसर स्नेप की होती है, जो उन सबको बताते हैं कि मेरी क्लास में कोई फालतू का छड़ी घुमाना नहीं होगा। मैं आपको जादुई कार्डों के बारे में बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं और किसी का भी रूप ले सकते हैं। मगर हैरी उनकी बातों को कॉपी में लिख रहा होता है, तो प्रोफेसर उसे डांट कर कहते हैं कि मेरी क्लास में सभी बच्चे मेरी बात पर ध्यान देंगे और नहीं दिया तो आपके हाउस से पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अगले दिन जब सभी ग्रेट हॉल में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उल्लू सभी बच्चों के लिए उनके परिवार द्वारा भेजे गए तोहफे लाते हैं। नेविल की दादी उसे रिमेम्बरो भेजती है क्योंकि वह बहुत भुलक्कड़ होता है। फिर हैरी न्यूज़पेपर्स में देखता है कि किसी ने ग्रीन गॉड्स बैंक के उस वॉल्ट में चोरी करने की कोशिश की है जिस वॉल्ट से हैग्रिड ने वह पोटली उठाई थी। अगले दिन उड़ने की क्लास में नेविल का झाड़ू असंतुलित हो जाता है और वह इधर उधर उड़ने लगता है और वह नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। तो मैडम हुच उसे हॉस्पिटल ले जाती है,
मगर हैरी और ड्रैको के बीच बहस हो जाती है और ड्रैको नेविल का रिमेम्बरो लेकर दूर फेंक देता है, मगर हैरी उसे उड़कर पकड़ लेता है और ऐसा करते हुए प्रोफेसर मैगोनिगल उसे देख लेती है। तो वह हैरी को ओलिवर वुड के पास ले जाती है, जो ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम का कैप्टन होता है, और वह वुड से कहती है कि हैरी तुम्हारी टीम का नया खोजी है। हैरी के खोजी होने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। हैरी अब तक का सबसे कम उम्र वाला खोजी होता है, तो हैरी को यह चिंता होती है कि वह यह सब कैसे करेगा, जिस पर हरमाइनी उसे बताती है तुम यह आसानी से कर लोगे, ये तुम्हारे खून में है, क्योंकि तुम्हारे पिता जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। ट्रॉफी रूम से लौटते वक्त सीढ़ियों के बदलने के कारण वे लोग तीसरी मंजिल के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां जाना मना था। वहां उनका सामना 3 सिर वाले कुत्ते से होता है, पर वे किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं और हरमाइनी उन दोनों को बताती है कि वो कुत्ता वैसे ही उस कमरे में नहीं बैठा था, उसके पैरों के नीचे एक चोर दरवाजा था और वह किसी चीज़ की रक्षा कर रहा था। अगले दिन ओलिवर वुड हैरी को क्विडिच मैच के रूल समझाता है। वह कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें बस इस गोल्डन बॉल को पकड़ना है। फिर अगली क्लास में प्रोफेसर फिटविक सभी को विंगार्डियम लेवियोसा मंत्र सिखाते हैं, जिससे चीज़ों को हवा में उड़ाया जाता है। तो रॉन मंत्र को गलत स्पेल कर रहा होता है, जिस पर हरमाइनी रॉन को कहती है कि तुम गलत मंत्र पढ़ रहे हो, और हरमाइनी उस स्पेल का इस्तेमाल कर टेबल पर रखे हुए पंख को आसानी से उड़ा लेती है, जिससे रॉन गुस्सा हो जाता है। और क्लास से निकलते समय रॉन हैरी से कहता है कि इसीलिए हरमाइनी का कोई दोस्त नहीं है, जो हरमाइनी सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये हैलोवीन का दिन होता है और जब सभी बच्चे ग्रेट हॉल में जश्न मना रहे होते हैं तो वहाँ पर हरमाइनी मौजूद ही नहीं होती है, जिस पर नेविल हैरी को बताता है कि पार्वती पाटिल ने उसे बताया कि हरमाइनी ने खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद कर लिया है और वह पूरा दिन रोती रही। तभी वहाँ पर प्रोफेसर क्विरिल भागते हुए आते हैं, जो सभी को बताते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है। ये खबर सुनते ही सभी बच्चों में भगदड़ मच जाती है, तो डंबलडोर सभी बच्चों को अपने अपने कमरे में जाने को कहते हैं और सभी प्रोफेसर को तहखाने में जाने के लिए कहते हैं। मगर हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने के लिए लड़कियों के बाथरूम की ओर जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि वह दैत्य लड़कियों के बाथरूम में घुस रहा है और वह दैत्य बाथरूम में जाकर हरमाइनी पर हमला करने लगता है। तो हैरी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर दैत्य उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। पर रॉन सही समय पर विंगार्डियम लेवियोसा स्पेल की मदद से उस दैत्य को मारकर बेहोश कर देता है और वहां पर मैगोनिगल, प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्विरिल आ जाते हैं, जहां प्रोफेसर मैगोनिगल उन तीनों को डांटने लगती है। तो हरमाइनी सारा दोष खुद पर ले लेती है। हैरी देखता है कि स्नेप के पैरों में चोट का निशान होता है। अगले दिन हैरी हरमाइनी और रॉन को बताता है कि जरूर स्नेप ने ही उस दैत्य को अंदर घुसाया होगा और वह उस 3 मुंह वाले कुत्ते के पास गया होगा जिसने उसके पैर में काटा होगा, इसलिए वह लंगड़ा रहा है। जरूर उसे उस चीज़ की तलाश होगी जो मैंने और हैग्रिड ने ग्रीन गॉड्स बैंक से निकाला था। तभी एक उल्लू एक पार्सल लेकर आता है, जिसे प्रोफेसर मैगोनिगल ने हैरी को भेजा था। जब वह उस पार्सल को खोलता है तो उसमें नई निम्बस 2000 होती है, जो अब तक की उड़ने वाली सबसे तेज झाड़ू थी। अगले दिन ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के बीच क्विडिच का मैच होता है। शुरुआत में ग्रिफिंडोर टीम आगे होती है, मगर स्लिदरिन टीम चीटिंग से ओलिवर वुड को बेहोश कर देती है, जिससे स्लिदरिन के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी उस सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी उसकी उड़ने वाली झाड़ू बेकाबू हो जाती है। तो हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कोई मंत्र बुदबुदा रहा है, इसलिए हरमाइनी स्नेप के कपड़े में आग लगा देती है, जिससे स्नेप और वहाँ बैठे क्विरिल और अन्य प्रोफेसर का ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू भी संतुलित हो जाती है। फिर हैरी उस सुनहरी गेंद का पीछा करता है और जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह अनबैलेंस होकर झाड़ू से नीचे गिर जाता है, पर आखिरकार हैरी अपने मुंह से उस सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है, जिससे ग्रिफिंडोर की टीम जीत जाती है। अगले दिन हरमाइनी हैरी को बताती है कि स्नेप ने ही तुम्हारे झाड़ू पर जादू किया था। इस बात को बताने के लिए वे हैग्रिड के पास जाते हैं, मगर वह कहता है कि स्नेप ऐसा नहीं कर सकते। तो हैरी उसे बताता है कि स्नेप ही हैलोवीन वाले दिन उस 3 सिर वाले कुत्ते के पास गया था, ताकि वह वो चीज़ हासिल कर सके जिसकी वह रक्षा कर रहे थे। तो हैग्रिड सोच में पड़ जाता है कि इन तीनों बच्चों को फ्लफी के बारे में कैसे पता है। फिर वह उन तीनों से कहता है कि वह जिस भी चीज़ की रक्षा कर रहा है वह डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल का निजी मामला है। हालांकि हैग्रिड को समझ में आ जाता है कि उसे यह नहीं कहना था।
अब हैरी, रॉन और हरमाइनी निकोलस फ्लेमर के बारे में खोजबीन शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं तो हरमाइनी रॉन और हैरी से मिलने आती है, जहां हैरी और रॉन जादुई शतरंज खेल रहे होते हैं। तब हरमाइनी उन दोनों से कहती है कि चूंकि तुम घर नहीं जा रहे हो तो तुम लोग निकोलस फ्लेमेल के बारे में पता करते रहना, खासकर लाइब्रेरी के प्रतिबंधित हिस्से में। और यह कहकर वह अपने घर चली जाती है। अगले दिन रॉन और हैरी क्रिसमस गिफ्ट खोलते हैं, जहां हैरी को किसी ने एक चोगा भेजा होता है, जो चोगा उसके पिता जेम्स पॉटर का था। और जब हैरी उस चोगे को पहनता है तो उसे पता चलता है कि यह एक अदृश्य चोगा है। तो रात में हैरी उस चोगे को पहनकर लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में जाता है, मगर तभी वहां पर फिल्च आ जाता है और फिल्च से बचने के लिए हैरी वहां से भाग जाता है। जहां गलियारे में हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप क्विरिल को डांट रहे होते हैं, तो हैरी एक कमरे में घुस जाता है, जहां पर वह एक मायावी दर्पण देखता है, जिसमें देखने पर वह खुद को अपने माता पिता के साथ देखता है। तो वह रॉन को अपने साथ उस कमरे में ले जाता है, और जब रॉन खुद को उस दर्पण में देखता है तो वह देखता है कि वह ग्रिफिंडोर का हेड बॉय बन गया है और उसके हाथों में हाउस कप है। अब हैरी अपना ज़्यादातर समय उसी आईने के पास बिताने लगता है। एक दिन डम्बलडोर उससे वहां मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि यह दर्पण वही दिखाता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा चाहत होती है, इसलिए तुम इस दर्पण के माया जाल में मत फंसना, क्योंकि इसने बड़े बड़ों को पागल किया है। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और सभी बच्चे वापस हॉगवर्ट्स आ जाते हैं, जहां हैरी रॉन को चॉकलेट फ्रॉक कार्ड दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि डम्बलडोर ने निकोलस फ्लेमेल के साथ मिलकर डार्क विज़र्ड ग्रिंडलवाल्ड को हराया था। तो हरमाइनी को याद आता है कि उसने एक किताब में निकोलस फ्लेमेल के बारे में पढ़ा था। तो तीनों लाइब्रेरी जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि निकोलस फ्लेमेल एकमात्र ऐसा रसायन शास्त्री है जो पारस पत्थर बनाता है, जिसके प्रयोग से लोहे को सोने में बदला जा सकता है। और पारस पत्थर का उपयोग उम्र बढ़ाने वाले काढ़े में किया जाता है, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है, जिससे उन्हें यह समझ में आता है कि जरूर फ्लफी पारस पत्थर की ही रक्षा कर रहा है। रात में तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पारस पत्थर के बारे में पता है। तो हैग्रिड उन्हें अंदर ले आता है, जहां हम देखते हैं कि हैग्रिड एक अंडा गर्म कर रहा होता है। ये कोई आम अंडा नहीं बल्कि ड्रैगन का अंडा होता है, जो हैग्रिड को किसी अजनबी ने दिया था। फिर उस अंडे से एक छोटा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसका नाम हैग्रिड नॉर्मन रखता है। ये सारी चीज़ें ड्रैको देख लेता है और प्रोफेसर मैकगोनागल को बता देता है। तो प्रोफेसर मैकगोनागल सभी के 50-50 मार्क्स काट लेती है और सजा के तौर पर उन चारों को डार्क फॉरेस्ट भेज देती है। तो चारों हैग्रिड के साथ उस जंगल में चले जाते हैं, जहां रास्ते में हैग्रिड को यूनिकॉर्न का खून दिखता है। तो वे सभी लोग दो ग्रुप में बंटकर उस घायल यूनिकॉर्न को ढूंढने लगते हैं, जहां हैरी और ड्रैको को वह घायल यूनिकॉर्न मिल जाता है। कोई खतरनाक साया उसका खून पी रहा होता है। ये देखकर ड्रैको वहां से भाग जाता है और वह साया हैरी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे हैरी के निशान में दर्द शुरू हो जाता है। पर तभी वहां पर फिरेंज नाम का एक अश्वनर आता है, जिसे देखकर वह साया डर कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद फिरेंज हैरी को बताता है कि वह साया कोई और नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट था, जो यूनिकॉर्न का खून पीकर जिंदा रह रहा है। उसे वह पारस पत्थर चाहिए जो अभी हॉगवर्ट्स में है। अगले दिन हैरी को कुछ याद आता है और तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं, जहां हैरी हैग्रिड से पूछता है कि तुम्हें वह ड्रैगन वाला अंडा किसने दिया था। तो हैग्रिड उसे बताता है कि मैंने वह अंडा एक नकाबपोश से एक गेम में जीता था, और मैंने उसे यह भी बताया था कि पहले मैं कई जानवरों को पाल चुका हूँ, इसलिए मैं इस ड्रैगन को भी पाल सकता हूँ। जैसे मैंने 3 सिर वाले कुत्ते फ्लफी को पाला है, जिसकी कमजोरी यह है कि उसे कोई भी अच्छा संगीत सुना दो तो वह फौरन सो जाता है। हालांकि हैग्रिड को समझ में आ जाती है कि उसे यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये सारी बातें सुनने के बाद हैरी समझ जाता है कि स्नेप ही वो नकाबपोश आदमी है जो अपने मालिक वोल्डेमॉर्ट के लिए वह पारस पत्थर हासिल करना चाहता है, ताकि वोल्डेमॉर्ट वापस जिंदा हो सके। इस बात की सूचना देने तीनों डम्बलडोर के पास जाते हैं, मगर डम्बलडोर उस समय स्कूल में नहीं होते हैं। तो तीनों फैसला करते हैं कि वे खुद जाकर स्नेप को रोकेंगे। रात में जब हैरी, रॉन और हरमाइनी अदृश्य चोगा लेकर कॉमन रूम से बाहर जा रहे होते हैं, तो नेविल उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स ना कटे, मगर हरमाइनी मंत्र का इस्तेमाल करके उसे जमा देती है और तीनों तीसरी मंजिल के उस कमरे में चले जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि फ्लफी पहले से ही सो रहा है। तो तीनों उसका पैर हटाकर गुप्त कमरे में चले जाते हैं,
जहां उनका सामना डेविल नेयर नामक पौधे से होता है और हरमाइनी की सूझबूझ के कारण वे वहां से बच जाते हैं। फिर वे उड़ती हुई चाबी को पकड़कर अगले कमरे में चले जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि वे एक बड़े से जादुई शतरंज के चेस बोर्ड में खड़े होते हैं। तो रॉन की चेस नॉलेज के कारण वे चेस का गेम जीत जाते हैं, मगर रॉन हैरी को जिताने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। तो हरमाइनी रॉन के पास रुक जाती है और हैरी आगे बढ़ जाता है। फाइनली हैरी एक कमरे में पहुंचता है, जहां प्रोफेसर क्विरिल उस मायावी दर्पण के पास खड़ा होता है। दरअसल प्रोफेसर क्विरिल ने ही उस दैत्य को अंदर घुसाया था और उसी ने हैरी के झाड़ू पर जादू किया था। और जब हैरी उस मायावी दर्पण के पास जाता है तो वह अपनी परछाई को जेब में पारस पत्थर डालते हुए देखता है और वह पारस पत्थर असल में उसकी जेब में आ जाता है। जिसके बाद हैरी किसी और की भी आवाज़ सुनता है। तो क्विरिल अपनी पगड़ी खोलता है और उसके सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है, जो हैरी से कहता है कि तुम मुझे वह पारस पत्थर दे दो और मैं तुम्हारे माता पिता को वापस जिंदा कर दूंगा। मगर हैरी मना कर देता है और वहां से भागने लगता है। तो प्रोफेसर क्विरिल उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। मगर जब हैरी क्विरिल को छूता है तो वह जलकर भस्म हो जाता है और उसके भस्म से एक काला धुआं निकलता है, जो हैरी के सीने के आर पार हो जाता है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है, जहां डंबलडोर उसे बताते हैं कि रॉन और हरमाइनी ठीक हैं और उस पारस पत्थर को भी नष्ट कर दिया गया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ के प्यार ने तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया था, इसलिए प्रोफेसर क्विरिल तुम्हें छू नहीं पाया। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी की बहादुरी और नेविल की निडरता के कारण ग्रिफिंडोर को अलग से पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिससे ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाता है। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इस मूवी से जुड़ी एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यह हैरी पॉटर की पहली मूवी है और इस पूरी मूवी में हैरी पॉटर ने किसी भी स्पेल यानी मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।